मुस्लिम समुदाय के अहम त्योहार बकरी ईद ईद उल अजहा की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन और धार्मिक गुरुओं की एक अहम बैठक लखनऊ ईदगाह में संपन्न हुई। इस बैठक में नगर निगम, जल संस्थान और अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। पुलिस प्रशासन के साथ इस बैठक में ईद उल अजहा के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने, सफाई व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस मौके पर लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हर साल की तरह इस ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि कुर्बानी को लेकर जल्द एक एडवाइजरी जारी की जाएगी। वहीं एडीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव ने कहा कि त्यौहार के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और नमाज के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। लेकिन जिस तरह से यहाँ बैठक की गई थी, क्या गाइडलाइन जारी हुई, तो क्या कहना चाहेंगे आवाम से? आज यहाँ ईदगाह ऐशबाग लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम ईद उल अजहा की तैयारियों को लेकर के एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से हमारे एडीसीपी वेस्ट साहब, एडीसीपी वेस्ट साहब और एसीबी साहबान, जिसमें कि एसीपी चौक, एसीपी बाजार खाला और दीगर हजरात तशरीफ़ फरमा थे, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम और नगर निगम के और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के तमाम ऑफिसर यहाँ पे जमा हुए और सब ने इस बात पर गौर व खौस किया कि ईद उल अजहा को किस तरीके से अच्छे और बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाए, जिसमें कि नमाजें भी अच्छे से हो जाएं और कुर्बानी में भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। और इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसको इंशाअल्लाह मंडे को मीडिया को रिलीज़ किया जाएगा। और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि 7 जून को होने वाले इस त्यौहार में सब लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और एक अच्छे माहौल में हम लोग इस त्यौहार को एक बार फिर से मनाएंगे। त्योहारों को लेकर के इस तरह से आवाम के अंदर एक ये होता है कि हम क्या बात पूछें, किससे पूछें, इस तरह के क्या कोई मोबाइल नंबर या किस इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ने ईद उल अजहा हेल्पलाइन शुरू की है, जिसमें कि 2 से लेकर के 4 के दरमियान कोई भी अब कुर्बानी या हज से मुताल्लिक़ या ईद उल अजहा से मुताल्लिक़ सवालात कर सकता है, जिससे कि किसी को इन इबादत में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बैठक की थी और क्या कहना चाहिए? आज यहाँ ईदगाह ऐशबाग ईदगाह में बकरीद को लेकर एक शांति कमेटी और समन्वय की बैठक हुई, जिसमें जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी जो इसमें भाग लेते हैं, जिनका योगदान रहता है इस त्यौहार को सकुशल मनाने में, उसमें सभी लोग थे। और इसके अलावा जो यहाँ पर बड़ी बड़ी मस्जिदों के इमाम साहब लोग भी थे और बहुत से पब्लिक भी थी जिनके बीच में, और हम इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फरंगी साहब भी थे और पुलिस के आला अधिकारी सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। इस क्रम में जो यहाँ पर एक इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की जाती है, ऐसे मौक़ों पर उनके बारे में डिस्कस हुआ और सभी को इसके बारे में बताया गया। इसके अलावा प्रशासन और पुलिस और नगर निगम के जो भी इंतजामात थे, उनके बारे में सबको तफसील से बताया गया और जो समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई उनको सुना गया और उनके निस्तारण के लिए आश्वासन दिया गया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि 7 तारीख को जो ये बकरीद का त्यौहार होगा अच्छे से मनाया जाएगा। आवाम को क्या गाइडलाइन जारी करिए, क्या कहना चाहिए? मुख्य रूप से इसमें जो गाइडलाइन जारी की गई है, एक तो ये कि इसमें कोई भी नई परंपरा न डाली जाए और जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी न की जाए। जहाँ सामूहिक कुर्बानी होती है वहाँ पर सारे इंतजाम किए जाएँ, कोई भी अनहाइजीनिक माहौल न पैदा होने पाए। इसके साथ जो कुर्बानी के बाद वेस्ट मटेरियल होता है उसको सही जगह पर और किस तरह से डालें, इसके बारे में भी बताया गया। नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ मौजूद थे और उनके द्वारा भी बताया गया कि उनकी बहुत सारी गाड़ियाँ इसके लिए तैयार खड़ी रहती हैं, उन्हीं में वेस्ट मटेरियल डाला जाए और उसको समय से उसका निस्तारण किया।